जैन धर्म की एक और मौलिक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, दुनिया में तमाम गुरु हैं, तमाम बाबा हैं, तमाम प्रवचनकार हैं, उपदेशक हैं, आप देख लेना, सब बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। फैमिली मैनेजमेंट की बातें करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की बातें करेंगे, सब आपके लिए फूड मैनेजमेंट की बातें करेंगे, एनवायरमेंट की बातें करेंगे, सब करेंगे। और उनके काम देख लोगे, सब लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, सारा एनवायरमेंट खुद खराब कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? सारी वो फूड मैनेजमेंट की बातें करेंगे और सारा गलत सलत खुद खा रहे होंगे। बढ़िया ऐसी बातें चिकनी चुपड़ी करेंगे, उदाहरण देकर के आपको लगे भाई बहुत अच्छा गुरु है, बहुत अच्छी बात है, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बस वो इतना जरूर कहता है हाँ अच्छा है, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, आगे वाला उसको फॉरवर्ड कर देता, फॉलो कोई नहीं करता। ये सच्चाई बता रहा हूं आप। अगर कहीं पर भी फॉलोअर सबसे अच्छे और दृढ़ता से काम करने वाले फॉलोअर मिलेंगे तो आपको सिर्फ जैन धर्म में मिलेंगे। दुनिया में सारे संप्रदाय दूसरे का कल्याण करने में लगे हैं, एकमात्र ये धर्म होता है जो सिर्फ स्व आत्मा के कल्याण की बात करता है। अपनी आत्मा का कल्याण करो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दुनिया में सब कुछ एक जैसा नहीं होता, सब कुछ एक नहीं होता, अनेक रूप होता है। और गलत क्या है इसका जब हम परीक्षण करते हैं तभी हम सही वैज्ञानिक कहलाते हैं और तभी हमारे अंदर वह सही विज्ञान आता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा परीक्षण करके ही हर चीज को स्वीकार करता है। और ये कहा गया है आप भी परीक्षा करें। परीक्षा करने की आपके पास शक्ति हो, परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक जैसी चीजें तो सब जगह मिलती हैं। समझ में आ रहा है? सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीली होती है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। सुनते हो? तो परीक्षा तो करनी पड़ेगी। कौन कौवा है, कौन कोयल है, क्या सोना है, क्या पीतल है। दूध तो आग का भी होता है, गाय का भी होता है। कौन सा दूध आग का है, कौन सा दूध गाय का है। सुन रहे हो? एक अच्छा काव्य है, मुझे याद आ रहा है। केत की कनेर एक कैसे करी कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। यह काव्य है जैन शतक पंडित भूधरदास जी का ही है सर। हाँ, तो उसमें काव्य है, केत की कनेर एक कैसे करी कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पूनों को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। पीरी होत रीरी पे न रीस करे कंचन की, कहाँ कागवानी कहाँ कोयल की टेर है। पक्ष छोर पार की निहारो ने के नीक करी, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। ये फेर है, बहुत बड़ा फेर। जैन वैन, जैन वैन माने, वैन माने आपकी वैन नहीं। जैन वचनों में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में और अन्य लोगों के वचनों में कितना बड़ा फेर है। पक्ष छोर पारखी निहारो नेक नीके करी। कैसे अच्छे शब्द लिखे हैं। पक्ष को छोड़ो, पक्षपात छोड़ो। ये कभी कहा ही नहीं जैन मनीषियों ने, जैन विद्वानों ने, कि कोई तुम पक्षपात करो कि मैं जैन हूं इसलिए मैं तीर्थंकरों को मानता हूं। नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि तो हो कि तुम समझ पाओ कि भगवान होते क्या है। पक्ष छोड़ो, अपना भी पक्ष छोड़ो और जो दूसरे पक्ष में जुड़े हुए हैं वो भी अपना पक्ष छोड़ें। पारखी बनो। पारखी मतलब जो परीक्षा करता है उसी को पारखी कहा जाता है। ये प्राकृत का शब्द है, हिंदी में आ जाता है। परीक्षा को क्या करेंगे? परीक्षा कहेंगे। और परीक्षा करने वाला
परीक्षक कहलाता है, उसी को पारखी कहते हैं। निहारो माने देखो, पक्ष छोड़ करके देखो, पक्षपात से रहित होकर के देखो। कैसे देखो? नेक तो देखो, नेक माने थोड़ा देखो, तो थोड़ा ही देख लो। जितने आपको पॉइंट्स बताए, ये 5 पॉइंट मैंने, किसी एक ही पॉइंट पर फोकस कर लो, एक ही पॉइंट पर समझ लो कि एक भी पॉइंट अगर आपके दिमाग में उतर गया तो बस बहुत हो जाएगा। पक्ष छोर पार की निहारो नेक, नेक निहारो, थोड़ो सो निहारो तो नीके करी, माने अच्छी नियत करके, पक्षपात छोड़ करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जैन वचनों में और अन्य वचनों में कितना बड़ा अंतर है। और वो अंतर कितना है? जो ऊपर की 3 लाइनें सुनाई, उतना बड़ा अंतर है। एक केतकी का फूल होता है, एक कनेर का फूल होता है। फूल तो दोनों होते हैं, एक में कोई खुशबू नहीं होती है और एक में खुशबू होती है। केतकी की गंध तो जानते ही हो। इनको एक नहीं कह सकते फूल होते हुए भी। इसलिए दुनिया में सब शास्त्र होते हुए सब शास्त्रों को शास्त्र नहीं कह सकते हैं। शास्त्र वही होते हैं जो शास्ता के द्वारा कहे जाते हैं। किसके द्वारा? शास्ता। और शास्ता वह होता है जो सर्वज्ञ होता है। इसलिए सभी शास्त्रों को शास्त्र नहीं कहा जा सकता। ये जैन वचनों को पढ़ करके आपको समझ में आएगा। तो केतकी और कनेर एक कैसे हो जाएगी? केतकी कनेर एक कैसे करी कही जाए? आख दूध गाय दूध अंतर घनेर है। आख का दूध होता है, अकौआ का जो पेड़ होता है ना, उसका भी पौधे का दूध होता है, और गाय का भी दूध होता है। अगर आख का दूध पी लिया तो मर जाओगे, हाँ, और गाय का दूध पियोगे तो मरते मरते भी जीवित हो जाओगे। अंतर घनेर है। एक चीज तुम्हें मारने वाली है, एक चीज तुम्हें जीवन देने वाली है। यही अंतर होता है मिथ्यात्व का और सम्यक्त्व का अंतर। मिथ्यात्व हमें भव भव में रुलाता है, भव भव में हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किए रहता है, और सम्यक्त्व हमें भव भव में उठाता चला जाता है, जीवन को और नया नया सुंदर बनाता चला जाता है। ऐसे आंख दूध में और गाय दूध में जितना बड़ा अंतर है, वैसे ही भगवान जिनेंद्र देव के वचनों में और अन्य शास्त्रों में अंतर है। ये बैठ जाए बुद्धि में, तब तो भक्ति पैदा हो। हा? और क्या है? कहां भानु भारो, कहां आगिया विचारो। भाषा समझ में आती है? कहां तो भानु का प्रकाश, और आगिया बोलते हैं जुगनू का प्रकाश। कहां तो सूर्य का प्रकाश। ऐसा भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में सारे तत्वों का व्याख्यान है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिनका वर्णन भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में ना हो। और आज अगर हमें कुछ भी पता है तो अपने काम की सारी चीजें हमें पता है। भले ही व्यवहारिकता की चीजों में हम इतना नहीं उलझते, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए आज हमारे पास 7 तत्व 9 पदार्थों का परिपूर्ण ज्ञान है, जो किसी के पास नहीं। सूर्य की तरह जैसे सूर्य का प्रकाश जगत के सारे पदार्थों को प्रकाशित कर देता है, ऐसे भगवान के ज्ञान में कहां पर कौन सा द्वीप है, कहां पर कौन सी पृथ्वी है, कहां समुद्र है, कहां पर मनुष्य रहते हैं, कहां नारकी रहते हैं, कहां तिर्यंश रहते हैं, कहां एकेंद्री रहते हैं, कहां निगोद हैं, कहां सिद्ध भगवान हैं, कहां स्वर्ग के देवता हैं, सब कुछ भगवान के उस ज्ञान प्रकाश से जानने में आता है। आता है कि नहीं आता? हूं तो करो। और बाकी सब तो आगिया विचारे हैं। सब उन्हीं प्रकाश में से छोटी छोटी चीजें ले ले करके एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग बन जाते हैं, और बड़ी बड़ी किताबें बन करके बड़े बड़े राइटर बन जाते हैं। बेस्ट बुक सेलर की नाम में उनका नाम आ जाता है, लेकिन बातें तो, फंडे तो, सिद्धांत तो वही होते हैं जो भगवान जिनेंद्र देव ने बताए हैं। बस कमी यह है कि आप जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों की प्रभावना नहीं कर पाते।
उन भगवान के वचनों की प्रभावना करना ही उनकी भक्ति है। प्रवचन भक्ति भावना, इस तरह की भावना जब रहती है तो अपने मन में अपने आप विचार आता रहता है कि कहां भानु भारो, कहां आ गया विचारो, आज तो आ गया ही ज्यादा चमक रहो है, भानु तो छुप ही गयो कोई बात ही नहीं करता है भानु की, तो सब आ गया बन गए और वो ही चमक रहे हैं। सारे नेट पर जितनी भी नॉलेज रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, सारी की सारी सब इन्हीं जुगनुओं की रहती है। भानु का तो निर्वाण हो चुका है? लेकिन उस भानु के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं उनका तो निर्वाण नहीं हुआ, वो तो हैं अपने पास में अभी। उन वचनों को आत्मसात करना, उनको जानना, उनकी भावना करना, यही हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमारे जीवन का निस्तार हो जाए। दुनिया में सारे संप्रदाय दूसरे का कल्याण करने में लगे हैं, एकमात्र ये धर्म होता है जो सिर्फ स्व आत्मा के कल्याण की बात करता है। अपनी आत्मा का कल्याण करो, बाकी सब उपदेश देंगे वही जो दूसरे के लिए अच्छे लगे, दूसरे के काम में आए, दूसरे के लिए बस हो, और दूसरे भी दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। जैन धर्म की एक और मौलिक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, दुनिया में तमाम गुरु हैं, तमाम बाबा हैं, तमाम प्रवचनकार हैं, उपदेशक हैं, आप देख लेना, सब बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, फैमिली मैनेजमेंट की बातें करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की बातें करेंगे, सब आपके लिए फूड मैनेजमेंट की बातें करेंगे, एनवायरनमेंट की बातें करेंगे, सब करेंगे। और उनके काम देख लोगे, सब लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, सारा एनवायरनमेंट खुद खराब कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? सारी वो फूड मैनेजमेंट की बातें करेंगे और सारा गलत सलत खुद खा रहे होंगे। और बढ़िया ऐसी बातें चिकनी चुपड़ी करेंगे, उदाहरण देकर के आपको लगे भाई बहुत अच्छा गुरु है, बहुत अच्छी बात है, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बस वो इतना जरूर कहता है हाँ अच्छा है, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, आगे वाला उसको फॉरवर्ड कर देता, फॉलो कोई नहीं करता। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। अगर कहीं पर भी फॉलोअर्स सबसे अच्छे और दृढ़ता से काम करने वाले फॉलोअर मिलेंगे तो आपको सिर्फ जैन धर्म में मिलेंगे, जो अपना घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। तीर्थंकरों ने इन्हीं को अपना फॉलोअर कहा है, बाकी सब तो जो फॉरवर्डर हैं, फॉलोअर नहीं है, बस आगे फॉरवर्ड करते रहो। हाँ भाई बातें अच्छी हैं, न्यूज अच्छी है, चैनल अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, फॉरवर्ड करते रहो। अपना आत्म कल्याण करने की अगर आज भी कहीं एक ठोस प्रणाली चल रही है तो वह सिर्फ इन्हीं जैन संघों के माध्यम से, जैन तीर्थंकरों के इन फॉलोअर्स के माध्यम से चल रही है। ये विशेष बात आपको और 5वीं से 6वीं बात में जोड़ लेना। हाँ, बाकी सब तो फंडेबाजी और पंडेबाजी कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान देते हैं दूसरों को, करते कुछ नहीं खुद के लिए। इस तरह की अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा आज भी भगवान ने कहा अगर आपको धर्म से पहले अपना कल्याण करना है तभी आप दूसरों के कल्याण की बात सोच सकते हो, तो पहले आत्म कल्याण करो। और आत्म कल्याण करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत के लिए उसे व्रत और नियम की सीमाओं में बांध दिया जाता है, हटना नहीं इससे। समझ आ रहा है? चाहे भले ही कुछ छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपना आत्म कल्याण नहीं छोड़ देना पर के कल्याण के लिए। कभी कभी पर के कल्याण में ज्यादा चिपक जाते हैं और फिर आत्म कल्याण की ओर आते हैं तो फिर पर कल्याण छूटता सा दिखता है, तो फिर सोचना पड़ता है। जैसे पंडित जी हैं, है ना, अब पहले तो कहीं भी गोष्ठी में जाते थे, है ना, सब तरह से कहीं भी जाने में कोई सोचते नहीं थे। अब जब से 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, अब विचार करना पड़ता है भाई कुएं का पानी मिलेगा कि नहीं, प्रतिमा के लिए वहां पर अपने को भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं, तो सोचना पड़ता है। अगर मान लो कहीं से आपके लिए ऑफर आ गया और वहां व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा? वो छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन अपन अपने व्रत को कभी नहीं छोड़ेंगे। यही भगवान के मार्ग पर चलने का सच्चा संकल्प है। तो
तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने लिए पहले दृढ़ बनता है, दूसरे के उपकार की बात बाद में। अगर दूसरे का उपकार कर भी रहे हैं तो करते रहो, लेकिन अपना व्रत नहीं छोड़ के करना, अपना संकल्प छोड़ के नहीं करना, अपना भी कल्याण अपने पास में रखो पहले ये। इसलिए ये तीर्थंकरों का मार्ग चल रहा है। ऐसा यह भानु भारो आज भी है, जिनके अंदर प्रकाश है तो सारा प्रकाश उनके अंदर आज भी है, जो इन भगवान के प्रवचनों को आत्मसात करते हैं। और जो आज्ञा हैं वो भले ही दुनिया में जुगनू भले ही चमकते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन वो जुगनू तभी तक चमकते हैं जब तक सूरज के सामने नहीं आते हैं। समझ में आता है? इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, भगवान के प्रवचनों के लिए एक शब्द दिया इसमें, अमलान। पंडित जी ने भी लिखा है इसमें, क्या लिखा है? जिन प्रवचन कैसे हैं? अमलान, मतलब मिलान नहीं होते हैं, मैले नहीं होते हैं, कभी हमेशा उजले रहते हैं प्रवचन। भगवान के वचन कभी भी फीके नहीं होते, कभी भी जो है उनमें उत्साह की कमी नहीं आती जो भगवान के प्रवचन सुनते रहते हैं। जिन्हें भगवान के प्रवचन की भक्ति होगी उन्हें कभी भी उनके उमंग और उत्साह में कमी नहीं आएगी। सुनते हो? दीपावली हो गई, अब दीपावली के बाद एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। कहां? सब जगह। आपके घरों में भी लगता है ना, आपके आसपास गलियों में भी लगेगा, और थोड़ा थोड़ा धर्म सभाओं में भी लगने लग जाता है। क्या हो गया? एकदम से हम बहुत ज्यादा दीपावली 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 के उत्साह में, है ना, खुश हो गए, कुछ व्यस्त भी हो गए, तरह तरह के हमने काम भी आरोप लिए और वो पूरे हो गए। अब पूरे होने के बाद फिर हम खाली हो गए, खाली हो गए तो फिर हम क्या हो गए? फिर ढीले हो गए, फिर थोड़ी सी उदासी आ गई, अब फिर वो धीरे धीरे गाड़ी रमा होगी, तब तक फिर एक त्योहार आ जाएगा। तो ये चलता रहता है। तो जब भी आप देखोगे त्योहार से 8 दिन पहले, त्योहार के 8 दिन बाद तक एक माहौल अलग रहता है, और फिर वो माहौल धीरे धीरे फिर वो उसके बाद में एक उदासी टाइप का माहौल आ जाएगा, और फिर दूसरा त्योहार आएगा, तब तक फिर वो उदासी ठीक होती है, फिर वो एक त्योहार आ जाएगा। फिर त्योहार के दिनों में थोड़ी सी उमंग रहेगी, फिर बाद में फिर उदासी आ जाएगी। होता है कि नहीं होता? दीपावली आई चली गई, अब कब तक लड्डू खाओगे? कब तक रसगुल्ले खाओगे? एक ही दिन 2 दिन खाना ठीक है, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। कब तक रिश्तेदारों को घर में बिठाए रखोगे? भाई एक ही 2 दिन का रिश्तेदार ठीक लगता है? नहीं समझ में आया? अब घर में तो चहल पहल रिश्तेदार से थी ना, तो सब आ गए, बेटा बेटी ये सब आ गए। अब आ गए तो अब कब तक? 2 दिन 4 दिन, बहुत बहुत 8 दिन। समझ आ रहा है? अपने अपने घर पे जाओ, और जाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से बीच में कभी उमंग आ जाती है, फिर उदासी आ जाती है, ये दुनिया में सब चलता रहता है। लेकिन जो प्रवचन भक्ति करते हैं उनके जीवन में इन दीपावली होली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सदा बहार उमंग में रहते हैं, सदा बहार उनके अंदर उत्साह रहता है। सुन रहे हो? उदासी तो नहीं आ रही? हाँ, वो लड्डू खाओगे तो नहीं खाओगे तो एक जैसे रहना। क्या समझ में आ रहा है? तब जो है आपको समझ में आएगा प्रवचन भक्ति का आनंद क्या होता है। ऐसा ये प्रवचन भक्ति का भाव, तो जब हमारे अंदर इस तरह से जिनेंद्र भगवान के वचनों की उत्कृष्टता का ज्ञान होगा, तब हम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर पाएंगे। इसलिए जिन व्यक्तियों को स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और जो चारों अनुयोगों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, एक अनुयोग का नहीं, एक ग्रंथ का नहीं, एकांती बनने का अध्ययन नहीं, अनेकांत दृष्टिकोण से हर ग्रंथ का अध्ययन करने का, हर अनुयोग को जानने का जिनके अंदर मनोभाव रहता है, वो प्रवचन भक्ति करने वाले लोग होते हैं। सुनते हो? इसलिए जीवन में समय निकालो क्या करने का? हाँ, प्रवचन सुनो पहले। सबसे अच्छी बात तो ये हुई
कि सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर किसी ग्रंथ का ऑनलाइन पर सबसे पहले प्रवचन शुरू हुआ तो वह प्रवचन सार ग्रंथ का व्याख्यान सबसे पहले ऑनलाइन आया। समझ आ रहा है? ये भी एक नई शुरुआत थी, एक नया इनिशिएटिव था जो दिल्ली से लिया गया था। समझ में आ रहा है? इससे पहले सब कुछ भी इस तरह का नहीं था। तो सबसे पहले आचार्य कुंद देव के इस ग्रंथ की शुरुआत प्रवचन सार से हुई और इसी प्रवचन भक्ति के कारण से हुई। यही सोच करके हुई जीवों के अंदर भगवान जिनेंद्र देव के प्रवचनों का सही ज्ञान पहुंचेगा, तो मुझे लगा समय सार से नहीं पहुंचेगा। समझ आ रहा है? वो किससे पहुंचेगा? प्रवचन सार से पहुंचेगा, क्योंकि प्रवचन सार में वो सब चीजें हैं। ज्ञान क्या होता है ये भी, और ज्ञेय क्या होता है वो भी, ये पहले जानना जरूरी है। जब आप ज्ञान को जानोगे तो आप सर्वज्ञ को भी जानोगे, और जब ज्ञेयों को जानोगे तब आप सारे लोक को भी जानोगे। और फिर जानते 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 वो वहां तक ले गए, अगर तुमको मोक्ष का सुख चाहना है तो चारित्र चूलिका की प्रारंभिक गाथा में कहते हैं पड़िवज्जदु सामंडम जदि इच्छसी कम्म परिमोक्षम। अगर तुम्हें कर्मों से मुक्ति लेना है, दुखों से मुक्ति लेना है, तो सामान्य को अंगीकार कर लो। इसलिए प्रवचन सार से जो ज्ञान मिलेगा वो परिपूर्ण है, समय सार में ये परिपूर्णता नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रवचन सार के माध्यम से लोगों के अंदर प्रवचन की भक्ति पैदा हुई। समझ रहे हो? और आज वो भक्ति चल रही है, आज भी लोग पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद में जीव कांड आदि ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ भी लोगों ने प्रवचन, इसी तरह के जिनेंद्र भगवान के प्रवचन ऑनलाइन पढ़ लिए और वो भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ बीच में अन्य अनेक ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ का ऑनलाइन इस तरह का पहली बार ये डिजिटल माध्यम से, ये इमेजेस के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से पहला स्वाध्याय है जैन दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला। समझ आ रहा है? अब रिकॉर्ड की बात तो नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में तो होना चाहिए ये पहला स्वाध्याय है जो एनिमेशन के साथ में पहली बार तत्वार्थ सूत्र ऐसा देखने को मिला। समझ आ रहा है? ये प्रवचन की प्रभावना के माध्यम से लोगों में जो भावना बनती है कि हाँ अब इनको प्रवचनों को सुनना है, पढ़ना है, ये प्रवचन भक्ति के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पास में मोबाइल होते हैं, उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और इस तरह के तत्वार्थ सूत्र, प्रवचन सार, जीव कांड, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों का आनंद लेना सीखो। इनसे भगवान के प्रवचनों का सार आपको समझ में आएगा। क्या भगवान के बताए हुए तत्व हैं, तथ्य हैं, वो समझो पहले। तो कहानियां तो अपने ढंग से चली रही हैं, कहानियां भी समझना है तो ऐसी समझो, तीर्थंकरों की कहानियां समझो। अभी तक आपने कभी तीर्थंकरों की कथा भी नहीं सुनी और आप भूल ही जाते हो कि इसमें कहीं तीर्थंकर की कथा है भी कि नहीं। अभी तो कुछ दिनों से भावनाओं में बह रहे हो। पार्श्वनाथ भगवान की ये कथा चल रही है और उस कथा में सारे तत्वों का निरूपण हो रहा है, सारे अनुयोगों का ज्ञान हो रहा है। इस तरह से जो आपके अंतरंग में भगवान के वचनों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा तो यही प्रवचन भक्ति भावना होगी। और हमारा काम कुछ नहीं है, हमारा काम इतना ही है कि बस हम आपके अंदर प्रवचन के प्रति अनुराग उत्पन्न कराएं। कौन से प्रवचन? जिन प्रवचन भगवान के वचनों के प्रति आपके अंदर अनुराग उत्पन्न हो जाए तो बस मेरे लिए ये जो भगवान तीर्थंकरों की ये जो कंपनी है, इसमें एजेंट बनने का काम मुझे यही मिला है। समझ आ रहा है? और ये काम सभी कर रहे हैं, मनीषी विद्वान भी करते हैं यही काम अपने को भी करना पड़ता है। लेकिन यही मेरा मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम क्या है? अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की वृद्धि करना, ये मेरा अंतरंग का मुख्य काम है। 24 घंटे में 1 घंटे आपके लिए भी दे देना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी भगवान ने कहा ही है। सुनते हो? तो इसका आनंद लेते हुए प्रवचनों की भी भक्ति करना सीखो।
अरिहंत भक्ति अलग चीज और भगवान जिनेंद्र देव की वाणी प्रवचन ऐसे क्या हैं, ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति को ये एक भीतर से एक ईगरनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मैं उसी को पढ़ा लिखा समझूंगा जो भीतर से ये जानने की कोशिश करे कि भगवान जिनेंद्र देव के वचनों में, जिनवाणी में ऐसा क्या है जिसके लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना सारा जीवन त्याग देता है, सारी जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़ देता है और वह भगवान के प्रवचनों पर चलते चलते साधु बन जाता है। ये उस हर आईआईटीएन को और हर एमबीए करने वाले को, हर सीए करने वाले को ये सोचना चाहिए एक बार, और इस तरह से उसे विचार करके एक बार जैनिज्म को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उसे समझ में आए कि हमने अपने जीवन में कितनी बड़ी चीज मिस कर दी जो आज तक हमने नहीं पढ़ी। ये हर उस पढ़े लिखे बंदे के लिए ये कहना है मेरा, अन्यथा आपका जीवन अंधेरे में जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाइयां तो कोई काम की है ही नहीं, ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। ज्ञान तो आपको मिला ही नहीं, ज्ञान के प्रकाश से तो आप अधूरे हो। तो ज्ञान का प्रकाश आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार जैन दर्शन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब आपको तत्वों की अवधारणा होगी, तब आपके अंदर एक प्रकाश आएगा, भानु भारो, है ना, भानु का प्रकाश। वरना तो ये सब जुगनू के प्रकाश हैं, इन्हीं में उलझा हुआ है दुनिया का सारा यूथ। और अगर इसमें से वो हटता है और इस तरह से इस लाइन पर आता है, तभी जो है जिनेंद्र भगवान के वचनों की भावना से उसके अंतरंग में पवित्रता आती है। ये भावनाएं कितनी पवित्रता लाएंगी, खुद तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में कारण बन जाती हैं। इतनी पवित्रता इन भावनाओं से आती है ना। तो इसलिए क्या करना, भावनाएं करो। एक बात बहुत पहले कही थी, कामनाएं मत करो। क्या करो, हाँ भूल गए। सारी दुनिया के लोग कामना करने में लगे हैं, भगवान के पास भी कामना लेके पहुंच जाते हैं, खुद भी जिंदगी भर कामनाओं में निकाल देते हैं, ये कामना वो कामना है। भावना करने का टाइम है ही किसको। तो क्या करना, भावना करना। ऐसे भगवान जिनेंद्र देव के वचन सदा जयवंत हों। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी ताली, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तो ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते तीसरी, भी तो गाले। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले। चौथी, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध तू अपना मुख खोल। पांचवी, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति।